पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन, आलू और सब्जियों के साथ कबाब। तो उसके साथ मैंने कहा आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। तो उसके लिए यहाँ मैंने तीनों वेजिटेबल्स ले लेनी है। यहाँ मैंने बंद गोभी, शिमला मिर्च और गाजर ली है। ये लेग पीस था मैंने, और ये चिकन का थाई का पीस था। मैंने उसको बॉईल करने के बाद उसको इस तरह से इसके पीसीस कर लिए हैं। यहाँ मैंने चिकन पाउडर और नमक यूज़ किया है। यहाँ कुटी मिर्च है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, काली मिर्च है और तीनों सॉसेस हैं। तो आइए अपनी रेसिपी बनाने चलते हैं। इनमें मैं ये लहसुन अदरक जो है ये शामिल कर रही हूँ। इसको थोड़ा सौते करेंगे। आप यहाँ पे अगर लहसुन भी यूज़ करें तो आपकी चॉइस पर है, लेकिन मैं यहाँ लहसुन अदरक इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ जो है हम लहसुन अदरक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लहसुन अदरक डाल के थोड़ा इसको सौते कर लेंगे। काली मिर्च का पाउडर जो है वो ऐड किया है। यहाँ जो है हम ये चिकन ये जो है मैश करेंगे इसको। ये देखें, लहसुन अदरक में मैंने चिकन जो है इसको सौते कर रही हूँ। काली मिर्च शामिल की थी। ये देखें, यहाँ पर थोड़ा सोया सॉस, चिली सॉस जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। सिरका, सोया सॉस, ये देखें, इसको अच्छे से जो है हम इसमें मैश कर लेंगे। यहाँ जो है ये मैं नमक ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून के करीब। यहाँ पर जो है ये कुटी हुई मिर्च और ये चिकन पाउडर ये ऐड कर रहे हैं। इनका जो मिक्सचर है ये बिल्कुल तैयार है। तकरीबन हमें इसको 5 से 10 मिनट तक पकाते हुए होगा, क्योंकि हमारी चिकन ऑलरेडी जो थी वो कुक हुई भी थी, सिर्फ बॉईल हुई भी थी। तो हमने उसको बस ऐसे ही सौते किया है। या मसाला हमारा तैयार है। अब यहाँ पर हम जो हैं वो सब्जियाँ जो हैं वो उसको, ये चिकन जो है ये हमने निकाल ली है। अब हम यहाँ पर जो है इस स्टेज पर ये जो सब्जियाँ हैं, गाजर है, ये सब शामिल करेंगे। और ये शिमला मिर्च है। फ्राई कर रहे हैं हम इन सब चीज़ों को, ये देखें। फिर हम चिकन में जो है इसको मिला देंगे। इसको थोड़ा सौते कर लेते हैं। जी देखिए, ये सब्जियां जो हैं हमारी, हमने इसको ज़्यादा जो है पकाना नहीं है। तो अब ये जो हमने मसाला तैयार किया था ये हम इसमें मिला देंगे। ये देखें चिकन का, ताकि ये इसमें जो है अच्छे से ये मैश हो जाए। और फिर हम इन सारे मिक्सचर को जो है मिक्स कर देंगे। तो उसके बाद जो है हम इनको आलूओं में शामिल करते हैं। आलूओं में शामिल करते हैं तो फिर अभी आपसे आगे की रेसिपी शेयर करेंगे। हम आलूओं को हमने अच्छे से जो है हमने इसको मैश कर लिया है। अब यहाँ पर हम जी देखिए, यहाँ हमने आलूओं को हमने यहाँ मिक्स कर लिया है। आप किसी भी मिक्स कर लिया है। यहाँ मैं आपसे सॉरी, मुझसे स्किप हो गया था। कॉर्नफ्लोर मिलाएंगे हम यहाँ पर। जब ये सारा मिक्सचर मिलाएंगे तो फिर कॉर्नफ्लोर भी मिलाते हैं। यहाँ जो है हमने इसको सारे आलूओं को मिक्स कर लिया है। और इसको मिक्स करने के बाद हम यहाँ 2 टेबल स्पून के करीब जो है भर भर के कॉर्नफ्लोर डालेंगे। सारा ये मैं इसके अंदर मिक्स कर लूँगी। ये देखें,
अच्छे से मिक्स कर लिया है। चिकन और तमाम वेजिटेबल्स को जो है मिक्स करके एक बॉल में शिफ्ट कर दिया है। अब हम इसके जो है कबाब बनाएंगे, तो फिर आपसे आगे की रेसिपी। कटलेट्स जो हैं इसको इस शेप में, आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। ये इस तरह करके हम इनको बना लेंगे, एक एक करके इस तरह करके बना लें। बहुत मज़ेदार होते हैं खाने में। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। इनको फ्राई कर लेंगे। देखिए यहाँ हमने तमाम जो कटलेट्स हैं मिक्स सब्ज़ी के साथ हमने बनाए हैं, तो ये हमने शैलो फ्राई करने के लिए रख दिए हैं। अभी एक साइड से हल्की आंच पे रखें ताकि अच्छे से सुर्ख हो जाएं, तो फिर हम इनकी साइड चेंज करेंगे। हमने इनके साइड चेंज कर दिए हैं और ये शैलो अच्छे से फ्राई हो गए हैं। एक तरफ से इनका कलर बहुत अच्छा सा आया है, अब ये दूसरी तरफ से फ्राई हो रहे हैं। हम इनको स्लो आंच पर फ्राई करेंगे ताकि इसका अच्छा सा कलर बनकर आए और टेस्ट में भी बहुत अच्छे हों, खाने में बहुत मज़ेदार होते हैं। ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा। आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। कटलेट्स आलू के साथ कितने मज़े के बने हैं, तो ट्राई करते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से बने हैं ये हमारे वेजिटेबल कटलेट्स। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करें, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करा दीजिए। ये देखिए कितने अच्छे बने, इसको तोड़ के दिखाते हैं। गरम हो रहे हैं बहुत। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट्स दीजिए अच्छे अच्छे, बताइए आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो आने वाली नई वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।